दोस्तों, तो अब चलिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि प्राचीन भारत बिहार में धर्म सुधारक आंदोलन। तो ईसा पूर्व छठी शताब्दी के बात करें तो ईसा पूर्व छठी शताब्दी के आसपास नई चिंतन धाराओं को जन्म लिया और जिसे इतिहास में धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, अब चलिए बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल कांडीय जटिलताओं, ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल में कांडीय जटिलताओं और जातीय विषमताओं के साथ साथ अनेक सामाजिक बुराइयों के साथ ग्रसित हो चुका था, जिससे लोग त्रस्त थे। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म ने जब शांति और सामाजिक समरसता का प्रचार किया तो लोग ने खुले दिल से स्वागत किया था। फ्रेंड्स, ठीक है, बुद्ध और महावीर दोनों लगभग समकालीन थे और दोनों ने इस बात पर बल दिया कि वास्तविक सुख भौतिक समृद्धि या धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं बल्कि दया, दान, मितव्ययिता, जैसे कि मित्रता बोलते हैं, और जैसे मानवीय सरोकार वाले अच्छे सामाजिक कर्मों से मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो बौद्ध धर्म के सुधारक आंदोलन के साथ हुआ था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स कि अगर जब बौद्ध धर्म के बाद छिड़ा है तो बौद्ध धर्म के प्रतीक के बारे में बात करते हैं। अगर बौद्ध धर्म के प्रतीक की बात करें और घटना है जिसका प्रतीक है, तो बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ हुआ था वो आप जानते हैं। ठीक है, गया में हुआ था, गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म के प्रतीक, घटना और चिन्ह या प्रतीक। जन्म, ठीक है, और इसका चिन्ह क्या था तो कमल एवं साड़। अगर बौद्ध धर्म गृह त्याग किए थे और इसका प्रतीक क्या था तो घोड़ा। ज्ञान कहाँ प्राप्त किए थे तो वो है बौद्ध वृक्ष पीपल के नीचे, जो बोध गया से फेमस है। फ्रेंड्स, ठीक है, अगर बात करते हैं निर्वाण का तो पद चिन्ह निर्माण था, और मृत्यु कहाँ हुआ था तो शांति स्तूप। ठीक है, जो राजगीर में शांति स्तूप और एक पटना में भी है। ठीक है फ्रेंड्स, मृत्यु एक साथ में बौद्ध धर्म के घटना क्या क्या हुआ था बौद्ध धर्म के साथ कि जन्म, गृह त्याग, ज्ञान, निर्वाण, मृत्यु, चिन्ह कमल, साड़, घोड़ा, पीपल, वृक्ष, पद चिन्ह और स्तूप। ये है दोस्तों, एक नज़र आप देख लीजिएगा। अब चलिए बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके प्रतीक। अब चलिए हाथी, जो माता के गर्भ में आना प्रतीक हुआ। ठीक है, और कमल का जो प्रतीक है बुद्ध का जन्म हुआ। घोड़ा का प्रतीक गृह त्यागना, बौद्ध वृक्ष ज्ञान का प्राप्ति। और अगर बात करते हैं कि बौद्ध वृक्ष ज्ञान की प्राप्ति, फ्रेंड्स, धर्म चक्र प्रथम उपदेश, भूमि स्पर्शता ज्ञान इंद्रियों पर विजय। ठीक है, एक करवट सोना मतलब महापरिनिर्वाण होना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था इनका सिंबल और इनके घटनाएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब चलिए फ्रेंड्स कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक और धार्मिक संप्रदाय में है कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन थे तो वह है मक्खली पुत्र गोसाल। ठीक है, घोर अक्रियवादी संप्रदाय का संस्थापक कौन थे तो पूरन कश्यप। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि उच्छेदवादी का संस्थापक कौन थे तो अजीज केस कम्बलिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो संदेहवादी का संस्थापक कौन थे संजय वेल्ठीपुत्र। ठीक है, नित्यवादी का संस्थापक कौन थे, नित्यवादी संप्रदाय का संस्थापक कौन थे तो पक्कुध कचायन। फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये था
बौद्ध धर्म का संप्रदाय और उनके संप्रदायक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि जो वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है, सम्यक संकल्प जो लोभ देश दिशा मुक्त विचार जो है, और सम्यक वाक्य जो अप्रिय वचन ना बोलना, सम्यक कर्मात उचित एवं सद्कर्म करना, सम्यक आजीवक जो सदाचारु युक्त आजीविका है। ठीक है फ्रेंड्स, सम्यक व्यायाम की अगर बात करें फ्रेंड्स तो शारीरिक मानसिक व्यायाम होता है। स्मृति का बात करें तो वास्तविक भाव हो गया। समाधि का तो एकाग्रता। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक बार देख लेना, सिंपल सा है। अब बात करते हैं कि बौद्ध का संगीतीय जो प्रथम जो हुआ था, इसका स्थान है राजगिरी, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं सप्तपर्णी गुफा। जो राजगिरी था बौद्ध का स्थान, राजगिरी जो है वो सप्तम पर्णी गुफा। इसका समय था 483 ईसा पूर्व में। इसका अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, जो बौद्ध का शासनकाल अजातशत्रु हर्यक वंश के समय में था। और उद्देश्य क्या था? बौद्ध का उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों के 2 पिटकों सुपिटक तथा विनय पिटक के संकलित करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारे बौद्ध संगीतियों का प्रथम। हम बात करते हैं द्वितीय का। बौद्ध का द्वितीय का स्थान तो था वैशाली में। समय था 383 ईसा पूर्व, और अध्यक्ष है सबकामी जो सर्वकामी के नाम से जाना जाता है। शासनकाल में था कालाशोक शिशुनांग वंश के समय में द्वितीय था, और उद्देश्य था बौद्ध धर्म का स्थविर एवं महासांधिक 2 भागों में विभाजन। ये था द्वितीय। अब चलिए बढ़ते हैं तृतीय की ओर। तृतीय में फ्रेंड्स उसका स्थान था पाटलिपुत्र। ठीक है, कब? समय था 247 ईसा पूर्व में। इसका अध्यक्ष कौन था तृतीय का? तो मोगली पुत्र तिस किसके शासन में था? तो अशोक जो मौर्य वंश के शासनकाल में था। अगर इसका उद्देश्य की बात करें तो संधवेग के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन एवं तीसरा है कि पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ना। ये था तृतीय। अब चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब चलिए चौथा की बात करें फ्रेंड्स, तो इनका बिहार से बाहर था। जो इनका स्थान था कश्मीर के कुंडल वन में। समय था लगभग ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र एवं अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। इनके शासन में काम में हुआ था चतुर्थे, तो वो है कनिष्क कुषाण वंश के शासनकाल में हुआ था। उद्देश्य था कि बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हीनयान तथा महायान के विभाजित करना। तो ये था हमारे बौद्ध धर्म का चतुर्थी। जो लास्ट वाला था बिहार से बाहर कहाँ था? तो कश्मीर के कुंडल वन में था। तो एक झलक है, आप एक बार देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे अगला वीडियो में फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग जैन धर्म पे। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अच्छे कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।